जय श्री राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं स्टडीज विद EQ और मैं आप सभी के साथ सिमरन आप सभी के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है बुक्स एंड ऑथर्स। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्जाम्स में आने वाला टॉपिक है, तो इसे आप बहुत ही अच्छे से इस वीडियो को देखना, इसका बार बार रिविजन करना, इसे हम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका दुर्गेश नंदिनी, मानसरोवर, कलहन या सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश की ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, आप सरस्वती माँ को तो जानते ही हैं। सरस्वती जी जो है वो कैसी देवी हैं? तो वो एक सत्य की देवी है ना। तो सत्य की देवी है कौन? सरस्वती माँ। और सरस्वती माता क्या करती है? सत्य से क्या करती है? चारों तरफ प्रकाश फैलाती हैं। क्या फैलाती हैं? प्रकाश फैलाती हैं। तो सरस्वती माँ जो है वे सत्य की देवी हैं और चारों तरफ क्या फैलाती हैं? प्रकाश फैलाती हैं। तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास? सत्यार्थ प्रकाश। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाट्य शास्त्र का रचयिता से माना जाता है, मतलब जो नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं वो किसे माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा अलबरूनी, बाण भट्ट, राजा राम या भरत मुनि। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भरत मुनि। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। तो ट्रिक क्या होगी? एक भरत नाम का पर्सन है, भरत। देखिए यहाँ से आप कीवर्ड भरत निकाल सकते हैं और जो ये मुनि है ना, मुनि, इससे आप मुन्ना निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मुन्ना। और ये क्या है? नाट्य शास्त्र है आपके पास में। तो भरत नाम का एक पर्सन है, उसका एक बच्चा है जिसको वो मुन्ना बोलता है। क्या बोलता है? मुन्ना। उसका एक मुन्ना है और उसको खाना नहीं खाता वो दोस्तों। खाना खिलाने के लिए क्या करना पड़ता है पेरेंट्स को? नाट्य शास्त्र दिखाने होते हैं बच्चों को। ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ क्रिएटिविटी करके दिखानी पड़ती है, नाट्य शास्त्र करके दिखाने पड़ते हैं, जिससे कि वो मुन्ना क्या करेगा? खाना खा लेगा। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप इजी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द इमोर्टल ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके ऑप्शन है प्रेमचंद, सचिन तेंदुलकर, अमीश त्रिपाठी और अबुल फजल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन होगा अमीश त्रिपाठी। तो आप देख रहे हैं ये है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। मिस, अब यहाँ पे एक मिस वर्ड निकल रहा है, यहाँ से कीवर्ड। तो मिस अगर आप किसी को करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? उससे मिलना पड़ेगा दोस्तों। और मिलना मीन्स मेलुहा। आप इस मेलुहा वर्ड को इस मिस वर्ड से लिंक कर सकते हैं और आपकी ट्रिक बन गई कि द इमोर्टल ऑफ मेलुहा पुस्तक किसकी है? अमीश त्रिपाठी की है। किसकी है? अमीश, मिस से मिस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका? फोर्थ क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड ने कौन सी किताब लिखी है? इसके ऑप्शन है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, प्लेइंग इट माय वे, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस एंड नेक्स्ट इज मेघदूत। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इट्स अ वंडरफुल लाइफ। अब देखिए इसका क्या बनेगा ट्रिक। तो देखिए रस्किन बॉन्ड, इस बॉन्ड में यहां से देखिए बॉन्ड वर्ड आ रहा है। अब एक बार बताइए, जिन लोगों का बॉन्ड आपस में बहुत ही क्या होगा? अच्छा होगा। तो अगर उनका बॉन्ड अच्छा है तो उनकी लाइफ कैसी रहेगी दोस्तों? तो लाइफ तो वंडरफुल रहेगी ना। अब ये आप ही बताइए, जिनका बॉन्ड अच्छा है तो उनकी लाइफ तो वंडरफुल रहेगी। ओके, अब आपको आई थिंक लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसमंजरी नामक संस्कृत पाठ के रचयिता कौन है? तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? भानुदत्त, कौटिल्य, जहानारा और सलमान रुश्दी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भानुदत्त। अब इसका ट्रिक देख लेते हैं। अब देखिए, भानु नाम का एक पर्सन है। क्या है? भानु नाम का एक पर्सन है और उसको क्या पसंद है? उसको रस पसंद है। क्या पसंद है? रस पसंद है। आप रस से, अब आप किस किस चीजों को रस बोलते हैं? देखिए, जो टोस्ट आते हैं ना, आप टोस्ट को भी रस बोलते हैं। आप ना जो जूस आता है उसको भी आप क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। तो आपको जो भी इजी लगे दोस्तों आप उससे लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो भानु को क्या पसंद है? रस पसंद है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, न्याय का जो विचार है वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन एंड प्रियंका चोपड़ा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अमर्त्य सेन। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। उससे पहले देखिए ये है आपके पास में अमर्त्य सेन जी। ओके, अब देखिए ट्रिक क्या होगी इसकी। तो यहाँ अमर्त्य, अमर्त्य में से देखिए मृत्यु वर्ण निकाल लेते हैं। मृत्यु, अमर्त्य से मृत्यु वर्ण निकाले तो मृत्यु का जो डर है वह किसे नहीं सताता? किसे नहीं सताता है मृत्यु? कब है? जो न्याय पर विचार करता है। अब न्याय पे विचार तो वही पर्सन कर पाएगा ना दोस्तों जो
जो हर तरीके भय से मुक्त हो, जो करप्शन में आजकल आप माहौल देख रहे हैं, करप्शन में हर कोई न्याय पर विचार नहीं कर पाता है, न्याय के बारे में बात नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पीछे गैंगस्टर पड़ जाते हैं। अब गैंगस्टर नहीं पड़ेंगे, लेकिन जिसको डर नहीं सताएगा मृत्यु का, वो कौन होगा? जो न्याय पे विचार करेगा। न्याय पे विचार वही करेगा जिसको गैंगस्टर का डर नहीं है, जो न्याय पे खुलकर बोल सकता है, तो वही न्याय पर विचार कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, देवदास उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसने लिखा था देवदास उपन्यास? तो हरिवंश राय बच्चन, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, अनुपम खेर एंड एंडी मैरिनो। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आप देख लेते हैं ट्रिक। ट्रिक में क्या है, देखिए यहाँ पे आ रहा है शरत चंद्र, और शरत से आप शरद का जो शरद में जो चांद बनता है, चंद्र बनता है, पूर्णिमा आती है आपकी शरद की पूर्णिमा, तो वहां पे शरद का चंद्र बनता है। तो इतना प्यारा होता है, इतना खूबसूरत होता है कि जितने भी देव हैं वो उसके क्या बन जाते हैं? दास बन जाते हैं दोस्तों। क्या बन जाते हैं? दास। इसकी एक और ट्रिक बन सकती है, आप भी सोच सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई भी ट्रिक आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई? क्या दोस्तों, देखिए इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है आपको कि नहीं लिखी गई, ये क्वेश्चन कह रहा है नहीं, क्योंकि हम क्या करते हैं पेपरों में पढ़ लेते हैं, हाँ इस पे चीज पे ध्यान नहीं जा पाता, नहीं पढ़ते, और फिर हम कुछ भी राइट ऑप्शन लगा देते हैं, फिर घर आके देखते हैं कि वो राइट होता ही नहीं है। तो देखिए आर के नारायण द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? तो कौन सी नहीं लिखी गई है? जंगल बुक नहीं लिखी गई है, मालगुडी डेज है, गाइड है, स्वामी और मित्र है, ये बुकें लिखी गई हैं, जंगल बुक नहीं लिखी गई है। तो इसकी ट्रिक क्या बना सकते हैं कि जो नारायण जी हैं वो इतने प्यारे, इतने भोले हैं कि उनको जंगल से डर लगता है, और क्योंकि जंगल में तो खूंखार जानवर होते हैं ना, तो उनसे क्या लगता है? डर लगता है। किनको? नारायण जी को लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन देखते हैं हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, और नेक्स्ट इज मोहनदास करमचंद गांधी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहनदास करमचंद गांधी। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। अब देखिए हिंद स्वराज मतलब स्वराज के लिए जो अपने जो हिंद यानी अपने इंडिया को फ्रीडम कराने के लिए जो स्वराज वगैरह जो किया गया था, स्वराज की जो मांग रखी गई थी, ये तो आप जानते हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए तो काफी फ्रीडम पर्सन थे। बट आपके पास जो सबसे मेन लीडर किसको मानते हैं हम? मोहनदास करमचंद गांधी जी को। तो ये ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्या दे रहा है? कामायनी की रचना किसने की? किसने की थी कामायनी की रचना? जयशंकर प्रसाद ने, अरविंद केजरीवाल ने, जोया हसन ने, या रामधारी सिंह दिनकर ने? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए उससे पहले देखिए ये है आपके पास में जयशंकर प्रसाद, तो आपको राइट ऑप्शन मिल ही गया होगा दोस्तों, तो वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अब इनकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए कामायनी, कामायनी से आप एक वर्ड कीवर्ड निकाल सकते हैं, कमायनी मतलब कमाकर जो खा रहा है, कमायनी, कमायनी यानी कमाया, जिसने कमाया है। ज्यादा किसने कमाया है दोस्तों? ज्यादा उसने कमाया है जो जय किया है। किसकी जय किया है? शंकर जी की, जिसने जय जयकारे की हैं और उनका प्रसाद खाया है, वही कमा कर खाया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके ऑप्शन है रीता कोठारी, महाश्वेता देवी, रंजना शर्मा और कृष्णा सोबती। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाश्वेता देवी। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये है आपकी महाश्वेता देवी जी। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ये होगी दोस्तों, महाश्वेता। देखिए 1084 लख 84 किनके लिए वर्ड आता है? जो माता होती हैं, देवी होती हैं, उनके लिए आता है। अब यहाँ से देवी की वर्ड निकाल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे महालक्ष्मी, महालक्ष्मी है जैसे, तो महा वर्ड आता है उनके आगे, यहाँ लक्ष्मी, बट यहाँ पे क्या आ गया? अब महाश्वेता मतलब महाश्वेता देवी हो गई। और 1084 मतलब इनका मंदिर कितना दूर है? 1084 आपको चलना पड़ेगा जब जाके आप उनके मंदिर पे पहुंचोगे। किनके? महादेवी। महादेवी कौन सी महादेवी है? महाश्वेता देवी। आप ऐसे इन्हें ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। एथिकल रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? एथिकल रिलीजन पुस्तक के तो ऑप्शन है सलमान रुश्दी, राजीव गांधी, आर के नारायण और खुशवंत सिंह। देखिए दोस्तों ये आपका नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पे लग चुका है। अब इसका राइट ऑप्शन हम बता देते हैं आपको। तो देखिए ये तो यहाँ पे नहीं आएंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एथिकल रिलीजन का आ जाएंगे महात्मा गांधी। कौन आ जाएंगे? महात्मा गांधी इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। अब देखिए महात्मा गांधी इसका राइट। अब एथिक, एथिक क्या होता है? जो पर्सन ईमानदार होते हैं,
जो अपने विवेक पे चलते हैं, ठीक है, तो ईमानदार होते हैं, अपने विवेक पर चलते हैं, उनको ही तो कहते हैं एथिकल, मतलब एथिकल चीजें उनके लिए आती है। और रिलीजन, रिलीजन आप लोग जानते हैं रिलीजन क्या होता है, तो जो किसी भी रिलीजन को कैसे लेते हैं, एकदम समान रूप में लेते हैं, मतलब कास्टिज्म पे और इन पर बिलीव नहीं करते हैं, जो सबको समान रूप में समझते हैं, वो कौन समझते हैं, महात्मा गांधी जी समझते हैं दोस्तों, ठीक है, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। अब देखिए इनका पिक आ गया है, तो इनकी बुक हमने पढ़ी थी पीछे, कौन सी पढ़ी थी, देखो 3 बुक पढ़ी थी, एक तो जंगल बुक तो है ही नहीं इनकी, ये तो आपने पढ़ाई था, कौन कौन सी थी, देखिए एक तो गाइड, गाइड नाम से थी इनकी, एक कौन सी थी, स्वामी और मित्र के नाम से थी, स्वामी और मित्र थी, स्वामी और मित्र थी, और एक कौन थी, मालगुड़ी डेज, कौन सी थी, मालगुड़ी डेज के नाम से थी, ठीक है। तो ये बुक्स आपको रिवीजन कर लेना अच्छे से, जब भी लर्न रहेगा दोस्तों, और ये पक्का आएंगे क्वेश्चंस, इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो पक्का ही मिलने वाला है आपको एग्जाम में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 14 पे आ चुके हैं हम। वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है, अरुंधति रॉय, नीरजा भनोट, पुपुल जैकर या हर्षा भोगले। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, अरुंधति रॉय। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, पहले ये देखिए, ये है आपकी अरुंधति रॉय जी। अब देखिए वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, कॉमरेड्स क्या होता है, कॉमरेड्स देखिए जो आपका हेल्पर होता है, मतलब हेल्पर मींस आपका जो साथी होता है, जो मेंटोर होता है आपका, जो आपको एक सही रास्ता दिखाता है, वो आपका कॉमरेड होता है, कॉमरेड होता है। तो जो आपकी अरुंधति रॉय हैं, इनकी जो वॉक है, इनकी जो वॉक है उसको देख करके सब इनके क्या बन गए, सब इनके कॉमरेड बन गए, सब इनके कॉमरेड्स बन चुके हैं, ठीक है, इनके क्या बन चुके हैं, कॉमरेड्स बन चुके हैं, इनके अरुंधति रॉय के, इनकी जस्ट क्या देखी इन्होंने, इनके जस्ट वॉकिंग देखकर ही इनके कॉमरेड्स बन गए। ओके, ये ट्रिक रहेगी दोस्तों, आई होप आपके लिए ये इजी रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है दोस्तों, अ बॉर्ड ऑफ लव पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन देखते हैं, मनमोहन सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा एंड नरेंद्र मोदी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। अब देखिए अवार्ड ऑफ लव, अब आप एक बात बताइए, अवार्ड, अवार्ड से आप अवार्ड वर्ड निकाल सकते हैं, अवार्ड, ओके, अवार्ड दे रहे हैं, लव मतलब जो पर्सन लव कर रहा है, लव कर रहा है, किससे लव कर रहा है, अपने टारगेट से लव कर रहा है, अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से जो लव कर रहा है उसको अवार्ड दे रहे हैं। कौन अवार्ड दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अवार्ड दे रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा ही होगा, जैसे यूट्यूब पे जो क्रिएटर्स हैं उन क्रिएटर अवार्ड दिया गया था, क्रिएटर्स अवार्ड। अब जो यूट्यूब पे जो क्रिएटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी क्रिएटिंग कर रहे हैं, क्रिएटिंग कर रहे हैं, वो अपने टारगेट पर फोकस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टारगेट पर फोकस कर रहे हैं दोस्तों। तो उनको क्या है, अवार्ड दिया गया, वो अपना लव कर रहे हैं, अपने टारगेट से लव कर रहे हैं, तो उनको अवार्ड दिया, और ये अवार्ड किसने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया, अपने प्राइम मिनिस्टर जी ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, उपन्यास है क्यू एंड ए के लेखक कौन है। तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे, विकास स्वरूप, अमिताभ घोष, अरविंद अडिगा और शशि थरूर। तो क्यू एंड ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विकास स्वरूप। अब इसकी देख लेते हैं ट्रिक। अब बताइए क्यू एंड ए, अब बताइए विकास, विकास आप यहाँ से कीवर्ड निकाल सकते हैं, विकास, विकास मीन्स डेवलपमेंट। अब देखिए डेवलपमेंट किसका हो रहा है, डेवलपमेंट जो है वो उस पर्सन का होगा ना, जो डेवलपमेंट का मीन्स क्या, देखिए डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है डेवलपमेंट, क्यों हो रहा है डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, उपन्यास क्यू एंड ए के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है विकास स्वरूप, अमिताभ घोष, अरविंद अडिगा और शशि थरूर। अब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विकास स्वरूप। अब इसकी देख लेते हैं ट्रिक। देखिए विकास से क्या बन रहा है, विकास क्या होता है आपका, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट क्या होता है आपका, विकास होता है। अब विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक पर्सन है वो कह रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है तेरा, तो वो कह रहा है क्यों हो रहा है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास आ रही है ए ग्रेड, मतलब जब भी वो कोई एग्जाम देता है उसको ए ग्रेड मिलता है। अब जब उसको ए ग्रेड मिल रहा है तो भाई डेवलपमेंट तो होना ही है, इसलिए उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है डेवलपमेंट, क्योंकि उसे क्या मिल रहा है, ए ग्रेड मिल रहा है। समझ गए ना दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, द कॉलिशन ईयर्स, द कॉलिशन ईयर्स की बात कर रहे हैं कि पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, ज्ञानी जैल सिंह एंड वीवी गिरी। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। तो राइट ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी इज द राइट आंसर। अभी देखिए दोस्तों, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, द कॉलिशन ईयर्स। अब देखिए कॉलिशन मीन्स क्या होता है, गठबंधन, इसका मीन्स क्या होता है, गठबंधन। अब देखिए गठबंधन की सरकार, ऐसे वर्ड, अभी गठबंधन के जो वर्ष हैं उनके बारे में की बुक लिखी गई है। अभी इसे कौन लिखेगा, ज्यादातर गठबंधन किसमें होते हैं, जो पॉलिटिक्स होती है उसी के अंदर होते हैं ना। अब्दुल कलाम हो गए, ज्ञानी जैल सिंह हो गए, वीवी गिरी हो गई, सभी आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन आप ये बताइए गठबंधन कौन बना पाएगा, गठबंधन कौन बना पाएगा, वो पर्सन बना पाएगा जो अपने मुख से, जो अपने मुख से उसके लिए बोलेगा। अब जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक बात नहीं करोगे, आप गठबंधन कैसे बना सकते हो। तो ये गठबंधन है, कोलिशन है, वो
कब बनेगा? जब अपने मुख से बोलेंगे। अब मुख से कौन बोल रहे हैं? प्रणब मुखर्जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? प्रणब मुखर्जी बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? मिसेस फनी बोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? जूही चावला, ट्विंकल खन्ना, रेखा और करिश्मा कपूर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ट्विंकल खन्ना। अब ट्विंकल खन्ना जी को तो सभी जानते हैं ना दोस्तों, ये है एक बॉलीवुड स्टार है ट्विंकल खन्ना। ट्विंकल खन्ना जो बॉलीवुड स्टार हैं आपकी, ये किसकी वाइफ है? ये अक्षय कुमार जी की वाइफ है। ठीक है, ये जानते हैं आप, अक्षय कुमार जी को सभी जानते होंगे ना। तो ट्विंकल खन्ना जी अब ये क्या कर रही हैं? ये काम कर रही थी किचन में। किचन में क्या कर रही थी? काम कर रही थी। तो एकदम से क्या हुआ, इनकी जो फनी बोन्स थी, फनी बोन्स जानते हैं ना आप दोस्तों, जो एल्बो होती है ना उसको ही फनी बोन्स कहते हैं। जो कोहनी होती है ना उसको, आपने देखा होगा ना, कोहनी जब किसी चीज के टकरा जाती है, जब कोहनी है, जब किसी चीज के कोहनी टकरा जाती है तो एक वाइब्रेशन होता है। जो एल्बो होती है आपकी कोहनी है, जब किसी चीज से टकरा जाती है तो क्या होता है? एक करंट सा फील होता है ना, वाइब्रेशन आता है। तो जब वाइब्रेशन आया, ऐसे ही जब ट्विंकल खन्ना अपने किचन में वर्क कर रही थी तो इनको क्या हुआ? इनकी कोहनी स्लैब से टकरा गई। किससे? स्लैब से टकरा गई। और जैसे ही स्लैब से टकराई तो इनको क्या हुआ? करंट आया। करंट आया तो इन्होंने क्या करा? एक बुक ही लिख डाली, फनी बॉन्स। किसके ऊपर लिख डाली? इस एल्बो के ऊपर, इस कोहनी के ऊपर ही क्या लिख डाली? क्या लिख डाली? बुक लिख डाली। ओके दोस्तों, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। आई होप आप सभी के लिए इजी रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आज के लिए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम अब बाद में मिलेंगे। इसकी नेक्स्ट सीरीज के लिए तैयार रहिएगा दोस्तों, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और रिवीजन जितना करेंगे आप उतने ही परफेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। ओके दोस्तों, अब हम आपको बाद में मिलते हैं।